घर के अंदर स्टेयरकेस बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से आपको कम बजट और कम पैसा, मजबूत और टिकाऊ जीना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको इस तरीके का जीना यहाँ पर चढ़ा लेना, जिस तरीके का आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी स्पेस काउंटिंग की, यानी कि इसमें टोटली स्पेस कितना चाहिए, और उसके साथ साथ जो इसकी हाइट काउंटिंग करनी है वो किस तरीके से की जाती है, उसमें आपको कैसे हाइट काउंटिंग करके ये अपना ट्रेड राइजर निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। बताते हैं हम आपको स्टेप बाय स्टेप कि इसमें कितनी हाइट है और कितना इसमें राइजर, कितना इसके अंदर ये राइजर और ये ट्रेड निकाला गया है। तो ये जो होता है ये ट्रेड होता है, और ये खड़ा जो होता है ये राइजर होता है। ये खड़ा राइजर होता है, ये पड़ा ट्रेड होता है। तो इसको क्या करना है, आपको काउंट करना है। तो किस तरीके से काउंट करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप मकान की हाइट लेंगे। हाइट किस तरीके से लेनी है, हाइट आपको फीते से नाप लेनी है। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो आप चौकी देख रहे हैं, यहाँ पर जो चौकी है तो यहाँ से लिंटर डला हुआ है, तो उसके ऊपर चौकी बनाया गया है। तो चौकी को क्या करते हैं कि यहीं से आपको जीना उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ये रहता है कि आपका जो यहाँ पर जितना हाइट पर चौखट उठा हुआ है, जितना हाइट पर चौखट उठा हुआ है, तो उसमें क्या है कि वहाँ तक आपको सबसे पहले ये चौकी उठा लेना है। इस चौकी को उठाने के बाद फिर आपको राइजर की हाइट निकालनी है। यहीं से आपको ये टोटल स्पेस नापना है। टोटल स्पेस नाप कर ही आपको ये हाइट डिवाइड करना है कि किस तरीके से टोटल हाइट नाप के आपको जीने का प्रोसेस बनाना होता है। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको जितनी हाइट पर आपका चौखट लगा हुआ है उस हाइट को नाप लेना है। वहाँ से आपको अपने मकान की फुल हाइट ले लेना है, और फुल हाइट के हिसाब से जैसे कि यहाँ पर आपका ये फुल हाइट है, तो ये फुल हाइट हमारा यहाँ पर है 11.5 फीट का। तो 11.5 फीट का जो हाइट है, इसको क्या करना होगा कि आपको इंच में बदलना होगा। 1 फीट में 12 इंच होता है। 12 इंच को जब आप, यानी 1 फीट को 11 फीट 6 इंच से गुना करेंगे तो आपका इंच निकल कर आ जाएगा। उस इंच को आपको क्या करना है कि आपको फाइनली इंच निकाल लेना है। कहाँ से, जहाँ से आपका चौखट लगा हुआ है, यानी चौखट के नीचे जितना भी रद्दा है, खड़ा है, पड़ा है, या 2 इंच उठा हुआ है, 3 इंच उठा हुआ है, इतना ही आपको छोड़कर आपको फाइनल ये नाप लेना है। हाइट टोटल कितना है, ये टोटल जो हाइट है ये देख लेना है, ये टोटल हाइट कितना है। और वहीं से आपको उस को इंच से गुना कर देना है। यानी आपको जो टोटल हाइट है उसको इंच से गुना किस तरीके से करेंगे, 1 फीट में 12 इंच होता है, फिर से हम बता देते हैं। तो 12 इंच में क्या करना है, आपको 11.5 फीट से आपको 12 इंच से गुना कर देना है, आपका इंच निकल कर आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि आपके पास दूरी कितनी है, पीछे की तरफ का दूरी कितनी है, और कितना आपको स्पेस लेना है। यहाँ पर चौकी लिया गया है, और चौकी अगर आप लेना नहीं चाहते हैं तो आपको जितना इंच निकल कर आएगा उसको काउंट करना है कि कितनी दूरी पर आपको ये फर्स्ट चौकी बनानी है। जब आपकी जीने की हाइट फुल निकल जाए, गुना किस तरीके से करना है, 11 फीट 6 इंच को आपको करना है गुना 12 इंच से। तो 12 इंच से जब आप गुना करेंगे तो आपका 138.2 आएगा निकल कर। यानी कि आपका 138 इंच जब हो जाएगा तो आपको ये काउंट करना है कि आपको राइज़र कितनी हाइट पे चढ़ाना है। अगर आपके पास जगह कम है तो उसके लिए आपको क्या करना है, 9 इंच या 10 इंच की हाइट का भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही मजबूरी होती है जिसमें आपको राइज़र की हाइट बढ़ाना पड़ता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मैक्सिमम 7.5 से 8 इंच से ऊपर राइज़र कभी नहीं करना है। जो ये राइज़र होता है ना खड़ा, और ये पट होता है ट्रेड, तो ये खड़ा जो राइज़र होता है इसको 8 इंच से ज़्यादा कभी आपको नहीं बनाना है, और कम से कम आपको 6 से 7 8 ये 3 स्पेस ऐसे होते हैं। 6 इंच भी बना सकते हैं, 6.5 भी बना सकते हैं, 7 भी बना सकते हैं, 7.5 भी बना सकते हैं, और 8 इंच तो बना सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा आप राइज़र की हाइट नहीं बढ़ाएंगे। नज़दीक से दिखाते हैं। और फिर इसको क्या करना है आपको कि यहाँ पर देखिए, ये 8 इंच की पैडी बनाए गए हैं जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, और ये 8 इंच का एक कैंडा है, जो कि यहाँ पर देखिए ये 8 इंच के हिसाब से ही इसको
फाइनल किया गया है। ये देखिए 8 इंच के हिसाब से, और ये 10 इंच का है। ये 10 इंच का एक ये साइज बना लिया है। ये 10 इंच है, और 10 इंच और 8 इंच के आपको दो साइज बना लेने हैं, जिसकी वजह से आपकी ये पैडी सारी 10 8 काटनी होंगी। 10 8 जब ये यहाँ से कट जाएंगी तो फिर आपको, तो ये बताना ज़रूरी था कि आपको 138 इंच को क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। तो आपको प्रॉपर ढंग से ये लगा लेना है कि आपको 7 इंच का या 8 इंच का राइज़र बनाना है, तो उसी से आपको भाग कर देना है। तो भाग कैसे करेंगे, 138 इंच आप लिखेंगे कैलकुलेट में, और फिर उसको क्या करेंगे कि 8 इंच का राइज़र से आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 8 इंच का राइज़र बनाया है, 10 इंच का ट्रेड बनाया है, और उसके हिसाब से ही हम यहाँ पर इसकी काउंटिंग की है। तो यहाँ पर हमने बताया कि 8 इंच का राइज़र रखा गया है, 8 इंच के राइज़र के हिसाब से 138 को अगर गुना करेंगे, भाग करेंगे, सॉरी, 138 इंच को जब 8 इंच से भाग करेंगे तो आपका निकल कर आएगा कितना, 17 पैडी। तो 17 पैडी आपके ये निकल कर आएंगे। तो 17 पैडी में आपको क्या करना है कि आपको देखना है, यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत है इस तरह के स्पेस की, यानी 3 फीट चौके की, जिस पर चढ़कर आदमी दूसरी तरफ को निकल जाता है, जैसे कि यहाँ पर सामने दीवार है और दीवार के सामने हमें जगह नहीं मिलती, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है कि इस तरीके का आपको 3 या 3.5 फीट का एक चौका डाल लेना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जगह मिल जाएगी यहाँ से घूमने की, आपकी दीवार में टक्कर नहीं लगेगी ऊपर जाकर। क्योंकि आप दूसरी मंजिल बना रहे हैं या तीसरी मंजिल बना रहे हैं, तो अगर लास्ट दीवार पर जाकर ख़त्म करेंगे तो आप जैसे ही जीने में चढ़ेंगे तो वहाँ पर आपकी दीवार में टक्कर लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, घूमने की जगह कहीं नहीं मिलेगी। तो उसमें आपको ये स्पेस दे देना है। तो इस स्पेस को लिया गया है 3 फीट, और 3 फीट के बाद ही यहाँ से जगह छोड़ने के बाद यहाँ से 17 पैडी को काउंट किया। किस तरीके से, 17 पैडी जो होता है आपका 10 इंच का पैडी निकाला गया है, जो कि ट्रेड है वो 10 इंच का है। ये ट्रेड 10 इंच, 10 इंच, हाइट है 8 इंच। तो ट्रेड जो है 10 इंच का है, 10 इंच के ट्रेड को काउंट किया गया है 170 इंच लंबाई में। तो 170 इंच लंबाई कहाँ से ली गई है, ये 3 फीट का स्पेस छोड़ा गया है। और इसकी वजह से आप कंफ्यूज भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर इस तरीके की दीवार आपका सामने पड़ जाता है तो आपको ये स्पेस लेना है, और अगर नहीं है, खुला है, तो आपको ये स्पेस नहीं लेना है, दीवार पर टेक लेना है। तो यहाँ पर ये 3 फीट छोड़ा गया है, और इसके बाद ही 170 इंच नीचे की तरफ को पहुँचाया गया है। इस तरीके से लोग गलती करते हैं कि इस तरीके से फीता डाल लेते हैं, इस तरीके से आपको फीता नहीं डालना है, इससे आपका जीना गड़बड़ा जाएगा। तो आपको क्या करना है, यही सेंटर आपको नीचे की तरफ ले जाना है, यानी जहाँ से आपको सेंटर स्टार्ट करना है, तो वहाँ से क्या करेंगे, दीवार के जस्ट 3 फुट नापेंगे, और 3 फीट नापने के बाद ही यहीं से फीता भरेंगे नीचे की तरफ से ग्राउंड पे, और वहाँ से आपको 170 इंच नाप लेना है। जैसे कि वहाँ आप देख रहे हैं जीने की चौकी बनी हुई है। इसका फुल एक और वीडियो हमने बनाया था कि जीने की चौकी अगर आपकी किस दूरी पे बैठेगी, तो वहाँ से चौकी का साइज़ क्या रखना है, ये जो चौकी है इसका साइज़ क्या रखना है, और दीवार में अगर इस तरीके से पुरानी दीवार है तो उसको किस तरीके से काउंट करना है बिना दीवार तोड़े। तो बिना दीवार तोड़े आपने यहाँ पर जो पैडी उठाया है, ये पैडी क्यों उठाया है, क्योंकि यहाँ पर दीवार पर पहले काउंटिंग की गई है और फिर यहाँ से ये उठाया है, तब जाकर आपका ये चौकी का सबसे पहले हिस्सा आपको बना लेना है। तो 17 पैडी का जो आपका 10 इंच ट्रेड के हिसाब से आता है वो 170 इंच आता है। 170 इंच में आपको ये चौकी आपको पहले ही छोड़ लेनी है, अगर आपको रखनी है तो। अगर नहीं रखनी है तो आप दीवार से 1 फीट हटाकर या 1.5 फीट हटाकर 170 इंच रख सकते हैं। तो वहाँ से आपको ये पैडी बना लेना है, यहाँ से 2 पैडी बना लेना है। फिर आपको ये स्टेयर 8 इंच हाइट 10 ट्रेड 8 इंच हाइट 10 ट्रेड बना लेना है, जिसमें क्या होगा कि आपका पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा इस तरीके का ये जीना। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कर सकते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने आपको बताया कि जीने का ये जो चौकी होती है इसका साइज़ क्या रखना है, जहाँ से स्टार्ट करना है वो किस तरीके से किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।